आई एम श्योर कभी ना कभी आपके माइंड में यह क्वेश्चन आया ही होगा जब भी आप ऊपर आकाश में देखते हो तब कि इतने सारे स्टार्स, इतने सारे प्लैनेट, इतनी सारी गैलेक्सी, इसको क्रिएट किसने किया? क्या ये सब अपने आप बन गया या फिर कोई बैठ करके आराम से इन सब चीज को डिजाइन कर रहा था? आई एम श्योर कभी ना कभी हम सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता ही है। और सिंस द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी वी हैव बीन ऑब्सेस्ड विद दिस क्वेश्चन। अगर हम ये क्वेश्चन साइंस से पूछे तो साइंस ने हमने एक हद तक आंसर दिया है कि ये सब बिग बैंग से क्रिएट हुआ, बिग बैंग हुआ और उसके बाद ये सब गैलेक्सी, प्लैनेट और स्टार्स क्रिएट हुए। बट इसके आंसर के साथ हमें एक और क्वेश्चन मिला कि अगर बिग बैंग के बाद ये सब क्रिएट हुआ तो बिग बैंग से पहले क्या था? क्या बिग बैंग जब हुआ तब किसी ने माचिस लगाई थी वहां पर कि बिग बैंग हो जाए, या बिग बैंग से पहले क्या था? राइट? तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसकी डेप्थ में जाने वाले बिना कोई कॉम्प्लेक्स मैथ का यूज किए। हम स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से इस चीज का आंसर ढूंढने की ट्राई करेंगे। बिकॉज क्या ये यूनिवर्स सिर्फ एक डेड जायंट गोला है या फिर ये कॉन्शियस और अलाइव चीज है? इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो के बाद द वे यू लुक एट द रियलिटी और द वे यू लुक एट योर सेल्फ इज गोना कंप्लीटली चेंज। सो लेट्स गेट इनटू इट। Today we are placing so much faith in the modern science to give us the answer. As of 2026 एस्ट्रोफिजिक्स ने बहुत ट्राई की है और वो बहुत डे बाय डे डीपर जा रहे हैं स्पेस को डिस्कवर करने की ये क्या है। और हमारे पास जैसे टेलीस्कोप है, फॉर एग्जांपल जेम्स टेलीस्कोप, या फिर जो हमने अभी नया बनाया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, इन सब की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि हम बिलियन ईयर्स बैक इन टाइम जा रहे हैं, द मोमेंट द यूनिवर्स वाज बोर्न। तो देखने के लिए कि वो मोमेंट जब हुआ, जब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ, उससे पहले क्या था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट हमें कुछ भी बात क्लियरली बता नहीं रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर ऐसा है कि ये स्पेस ऐसा है कि जब भी आप इसमें डीपर जाते हो तो हमको लगता है कि हम और बहुत कुछ जान रहे हैं, बट इस जानने की वजह से हमें बहुत कम समझ में आ रहा है। जितना हम इसमें घुसते जा रहे हैं हमें और कंफ्यूजिंग लग रहा है। इट्स लाइक अ मेज। जितना इसमें आप डीप पे जाओगे उतना आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उतना आप इसमें और खोने लगोगे। बिकॉज आज ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है, बहुत सारे ब्लैक होल्स है जो मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग अभी एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, बट स्टिल वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो साइंस है वो मैं ये बता सकता कि यूनिवर्स जब क्रिएट हुआ तब वो एक्सपेंड क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या, यूनिवर्स क्या है। बट हमें वो कभी भी नहीं बता सकता कि वो बॉर्न कैसे हुआ, उसका क्रिएशन कैसे हुआ। बिकॉज साइंस ऑलवेज पॉइंट्स टू अ पॉइंट इन इनफाइनाइट डेंसिटी। इसको हम सिंगुलरिटी भी कह सकते हैं कि साइंस एक सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो हमें दिखाता है एक पॉइंट। बट ये सिंगुलरिटी भी कैसे आई? आप अगर एक पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट भी कैसे क्रिएट हुआ? नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंगनेस इन अ प्योरली फिजिकल वर्ल्ड। अब यही चीज है जहां पर साइंस आगे नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पर वो आप कह सकते हो कि हिट द ब्रिक वॉल, अब इसके आगे नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पर हमें स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी जिससे हम इस चीज को डीपली समझ पाए। सो हमें अगर इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो हमें टेलीस्कोप से हट करके माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिक्स से। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने बात की थी लाइट और ऑब्जर्वर की। मतलब जब भी लाइट ट्रैवल करते हैं उसका हम पार्टिकल नेचर तभी देख पाते हैं जब वहां पर कोई ऑब्जर्वर होता है। सेम विथ यूनिवर्स, ये जो हमारे अराउंड में सॉलिड फॉर्म है यूनिवर्स का, ये हम तभी देख पाते हैं जब यहाँ पर ऑब्जर्वर है। अगर ये ऑब्जर्वर नहीं होता तो हमें ये सॉलिड फॉर्म दिख भी नहीं पाता। और ये कितना क्रेजी बात है कि ऑब्जर्वर है तभी ये चीज आपको दिखेगी। तो अगर हमें इतना समझ में आता तो हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ऑब्जर्वर है तभी हम इस यूनिवर्स को देख पाते हैं। तो जब बिग बैंग हुआ तब क्या कोई ऑब्जर्वर था जिसने ये चीज देखी? बिकॉज अगर देखी होगी तभी कोई साइंटिस्ट बोलता है ना कि बिग बैंग के बाद ये सब कुछ क्रिएट हुआ। तो ऑब्वियसली वहां पर कोई ऑब्जर्वर होना चाहिए जिसकी वजह में पता चले कि वहां पर बिग बैंग हुआ था। राइट? और मटेरियल साइंस ऐसा कह रही है कि मैटर क्रिएटेड कॉन्शियसनेस। बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी को देखो या फिर क्वांटम मैकेनिक्स को देखो तो वो एग्जैक्ट अपोजिट बोलती है कि कॉन्शियसनेस क्रिएटेड मैटर। कॉन्शियसनेस है तभी मैटर क्रिएट हुआ। अगर वो ऑब्जर्वर ही नहीं होता तो हमें ये सब चीजें देख पाती? बिल्कुल भी नहीं। सो द हु क्रिएटेड द world, the universe, isn't someone sitting on a cloud, but it is a field of infinite possibility. It's a pure awareness. Long before we had space telescope, the spiritual seekers already knew this. जो हमारे ऋषि मुनि थे उनको ये सब पहले से ही पता थी। In the Vedic text, it's called Brahman, और in Taoism, it's called Tao. और अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिया कि इसको कई लोग सोर्स भी बोलते हैं और कई लोग इसको गॉड भी बोलते हैं। तो ये सब जो ट्रेडिशन है वो मैं ये सिखाते हैं बिफोर स्पेस एंड टाइम्स एग्जिस्टेड there is only one absolute consciousness, pure awareness. One means there is nothing to do, nothing to love, nothing to experience, only one form. Then what did the source do? Source ने ऐसा क्या किया? It fragmented itself.
into galaxy, stars, planet and eventually you and me. सो ये जो यूनिवर्स है वो ऐसे क्रिएट नहीं हुआ है कि कोई कारपेंटर जिस तरीके से टेबल बना रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्रिएटर है वो उन्होंने जो क्रिएट किया है उससे वो डिफरेंट है। बट द यूनिवर्स इज क्रिएटेड द वे द डांसर क्रिएट द डांस। यू कैन नॉट सेपरेट द डांसर फ्रॉम द डांस, दोनों एक ही है। द क्रिएटर इज द क्रिएशन। तो इस तरीके से द क्रिएटर बिकम द यूनिवर्स। The most profound spiritual realization you can ever have is when you ask the question who created the universe. Problem is you are searching outward. और इसके ऊपर हमने बहुत बात की है, बहुत वीडियोस क्रिएट किए हैं मैंने कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो हु क्रिएट द यूनिवर्स, हु क्रिएटेड मी, हु क्रिएटेड यू, आप आउटवर्ड सर्च कर रहे हो इसको। जब आप इसके अंदर देखते हो तब इसका आंसर मिलता है। बट बिकॉज द मोमेंट यू आस्क द क्वेश्चन कि ये यूनिवर्स क्रिएट किसने किया, तभी ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आता है और तभी ये क्वेश्चन अराइज होता है। बिकॉज सोचो आपकी अगर आपके मन में थॉट ही ना होता यूनिवर्स से रिलेटेड, यूनिवर्स कैसे क्रिएट किया, तो क्या ये यूनिवर्स क्रिएशन का प्रॉब्लम आपके माइंड में आता, क्वेश्चन आपके माइंड में आता? बिकॉज हमने देखा लास्ट वीडियो में कि यूनिवर्स क्रिएशन में कब आता है, जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो। अगर आप वहां पर नहीं हो तो यूनिवर्स है भी नहीं वहां पर, बिकॉज यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आपका होना बहुत जरूरी है वहां पर। अगेन मैं जब बोलता हूँ आप, तो मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके अंदर बैठा है अभी, जो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। इस पूरे यूनिवर्स को, जो यूनिवर्स जिसमें है, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है तभी कुछ एक्सपीरियंस करने के वहां पर होता है। अगर कॉन्शियसनेस भी नहीं है तो वहां पर यूनिवर्स भी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये सिक्के के दो पहलू है। इसको आप पुरुष और प्रकृति भी कह सकते हो, शिव और शक्ति भी कह सकते हो। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। सेम वे पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी है और प्रकृति के बिना पुरुष भी अधूरा है। पुरुष को आप एज ए कॉन्शियसनेस देखो, प्रकृति मीन्स यूनिवर्स। अब आप इसको इस तरीके से देखो, अगर सपोज कोई यूनिवर्स है लेकिन उसको कोई देखने के लिए है ही नहीं, तो यूनिवर्स का होना या ना होना सेम ही है। सेम वे अगर यूनिवर्स नहीं और सिर्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब वहां पर सिर्फ लिविंग बींग्स है जो सब चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट कोई चीजें नहीं एक्सपीरियंस करने के लिए, तो इसका होना या ना होना सेम ही है। सेम वे अगर दोनों को एग्जिस्ट करना है तो दोनों एक साथ में एग्जिस्ट होते हैं। अगर एक नहीं है तो दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन ही वहां पर नहीं आता कि ये यूनिवर्स किसने क्रिएट किया। अगर क्वेश्चन आता भी है तो इसका आंसर आप खुद ही हो। आप ही ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है और आप ही हर मोमेंट पे इस यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे हो। अगर आप नहीं होते तो यूनिवर्स भी क्रिएट नहीं होता। बिकॉज अगेन ये सॉलिड फॉर्म से देखने के लिए ये ऑब्जर्वर चाहिए, बॉडी चाहिए। ये बॉडी की लिमिटेशन आ जाती है यहाँ पर। ये बॉडी की कुछ लिमिटेशन है, इसकी वजह से ये हमें सब कुछ सॉलिड फॉर्म में नजर आता है। बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म है ही नहीं, राइट। और हम जब इस चीज को डीपली रियलाइज करते तो हमें पता चला कि जो जहां पर भी मैं हूँ, जिस तरीके से मैं हूँ, परफेक्ट हूँ। मुझे कोई भी चीज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। और अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब आप यूनिवर्स को देखते हो, जब आप आकाश को देखते हो, क्या आपको एक कनेक्शन महसूस होता है, या फिर आप इस यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते हो? तो आप अपने डीपेस्ट थॉट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो भी आप सोचते हो यूनिवर्स के बारे में वो आप मुझे बता सकते हो और वहां पर हम चैट भी कर सकते हैं। मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, मैं भी मुझे कुछ सीखने को मिले नया, या फिर आप भी कुछ नया सीखे, राइट। सो कीप क्वेश्चनिंग, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।